अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। मुनिश्रेष्ठ, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो इसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताड़का अधिक बलशाली हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदाजनित बल का उदय हुआ है, अतः अबला होने पर भी बल धारण करती है, सबला हो गई है। पूर्व काल की बात है, सुकेत नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान की जिसका नाम ताटका हुआ। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु महायशस्वी पिता मैंने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपने उस यशस्वी कन्या को जम्बपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एवं दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त को शाप देकर ताटका पति सुंदर को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को मौत को घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आते देखकर भगवान अगस्त मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योगी रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमर्ष से भरे हुए ऋषि ने ताड़का को श्राप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नर भक्षणी राक्षसी हो जा। तू है जो महायक्षी है, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाएगा। इस प्रकार शाप मिलने के बाद ताड़का अमर्ष हो गया और क्रोध में मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। रघुनंदन, तुम गौ और ब्राह्मणों को हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके उसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्वक भी और क्रूरता रहित पातक युक्त तथा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। जिस ऊपर राज्य के पालन का भार है उनको यह सनातन धर्म है। कुकुत्सु कुंदन ताटका महापापनी है और उसे धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, तो उसे मार डालो। नरशेष, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंत्रा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। ये जानकर भगवान विष्णु ने उसे मार डाला। उन्होंने तथा अन्य बहुत से महानस्वी पुरुष प्रबर राजकुमार ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरश्रेष्ठ, अतः तुम भी मेरी आज्ञा और दया का अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डाल। मुनि के उत्साहवर्धन वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुओं के बीच मुझे उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशीनंदन विश्वामित्र जी का आज्ञा निशंक होकर पालना, कभी तो उनकी बात का अवहेलना न करना। अतः मैं पिताजी के उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा को ताटकावत संबंधी कार्यों को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं। गो ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुघ्न श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसे प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार की। उसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताड़का वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताड़का भी इस टंकार घोर से पहले तो किंग कर्तव्य मूड हुई और फिर उसने सोचकर अत्यंत क्रोध से भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी
क्रोध में अचेत सी हो गई और सुनते ही वे जहाँ की आवाज़ आई थी उसी ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी और दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, ये यक्षिणी का रूप कैसा दारुण और भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरू पुरुष के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से उत्पन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसकी कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने को विवश कर देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं। मेरा विचार है कि मैं इसके बल पराक्रम या गमन शक्ति को नष्ट कर दूँ अथवा इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहते कि क्रोध में चेत हुए ताड़का आ पहुंची और एक बाँह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। ये देख ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने हुंकार से द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताड़का ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहाँ धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसे श्री राम और लक्ष्मण 2 घड़ी तक मुंह में डाल दिए गए। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। ये देखकर रघुनाथ जी उस पर कुपित हो गए। रघुवीर अपने बाण वर्षा द्वारा उसकी बड़ी भारी शिला वृष्टि को रोककर अपनी ओर आते हुए उन निशाचरों की दोनों हाथ तीखे सहायक हुए काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने पर थकी हुई ताड़का उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध भरकर उसके नाक कान काट दी, परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी। अतः इसी अनेक प्रकार का रूप बनाकर वह माया श्री राम के लक्ष्मण को मुंह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम लक्ष्मण चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होते देख तेजस्वी गाली नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार का, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। ये बड़ी पापनी और दुराचारणी, सदा यज्ञों में विघ्न डाल करती है। वह अपने माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इससे पहले ये कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी की ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द भेदी बाण चलाने की शक्ति परिचय देते हुए बाण प्रस्तर की वर्षा करने वाली यक्षिणी की सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। इनके बाण समूह से गिर जाने पर माया बल से युक्त है यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसके चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आते देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताड़का पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को देखकर देवराज ने तथा देवता श्री राम साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस सहस्त्र लोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न हुए हर्षोत्फल होकर विश्वामित्र जी ने कहा, मुने कुशीनंदन, आपका कल्याण हो। आपके इस कार्य में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम, आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्रह्मा जी प्रजापति कुशास्व के अश्व रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्र वे आपके हस्तदान से सुयोग पात्र हैं तथा आपके अनुसार सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम ने देवताओं के महान कार्य संपन्न होने वाला ऐसा कहकर सभी देवता श्री राम जी की, श्री विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदंतर ताटकावध के संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री राम जी का मस्तक सूंघकर उन्हें ये बात कही, शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास कर सवेरे अपने आश्रम चलेंगे। विश्वामित्र जी की बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और ताड़कावन में रहकर रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। और उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा में संपन्न हो गया और चैतर भवन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताटक का वध करके श्री राम जी देवताओं का सिद्ध समूह की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल प्रतिष्ठा करते विश्वामित्र के साथ ताटक वन में निवास किया। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।